नमस्कार। हम सब किसी दिन सँ या किसी दिन पहिने अपने सब देखने हेबै हमर सबके विभिन्न वीडियो सब, जाहिमे हम सब पुस्तक के विषय में, विविध पुस्तक के विषय में चर्चा करै छी जे ई पुस्तक के प्रकाशित पुस्तक केहन छै, एहिमे की विषय वस्तु सब समेटल गेल छै। एकर पाछा के एकटा कारण छै जे हमर सबके चाहना रहैया जे सहज रूप से किनको पुस्तक के विषय में जे जिज्ञासु लोग छै जे पुस्तक में की भ सकैया त हुनका सबके सहज रूप से ई जानकारी भेटे, तै हिसाब से हम सब अपने सबके ई पुस्तक के विषय में जानकारी सब दैत रहे छी। और एही तरह से आई हमरा सबके बीच में एकटा पुस्तक अछि जे पुस्तक के नाम छै जनकपुर परिचय। पंडित जीवनाथ झा के लिखने छथिन। ओ साक संवत 1883 में ई पुस्तक के प्रकाशित भेल छै, दरभंगा प्रेस से ई पुस्तक प्रकाशित भेल छै। पुस्तक के जे पैसा के बात करबै तो ओहि समय में ई पुस्तक के दाम रहे ₹1.25। और सहजे अनुमान क लेबै जे कते वर्ष पुरान पुस्तक छै। जेना हम अपने के प्रकाशित अपने सबके मिति कहलौ, तैसे अपने सब सहज रूप से बुझ जबै जे पुस्तक कतेक पुरान छै। पुस्तक के विषय वस्तु नहीं राखल गेल छै, मुदा जखन पुस्तक के प्रथम अध्याय के बात करबै त प्रथम अध्याय में एहि पुस्तक में जनकपुर के महत्व के दर्शायल गेल छै जे जनकपुर की छै, एकर महत्व की छै, एहि के विषय में एहि में जानकारी देल गेल छै पहिल अध्याय में। दोसर अध्याय में जे मुख्य दर्शनीय स्थल सब की छै जनकपुर के, ओ विषय में किछ एठाम तस्वीर सहित जानकारी देल गेल छै। जानकी मंदिर सहित के जे विभिन्न मठ मंदिर सबके अपने सब विषय में बुझबै त एठाम जानकारी देल गेल छै। और तेसर अध्याय में जे जनकपुर के सरोवर सब छै, अर्थात कूप, नदी, सरोवर, एहि सब विषय में एहि पुस्तक में देल गेल छै, चर्चा कैल गेल छै। और चतुर्थ अर्थात चारिम अध्याय में एहि पुस्तक में जे जनकपुर में लागे वाला मेला सब छै, उत्सव सब छै, जे विभिन्न मठ मंदिर सब में जे समैया सब होइ छै, ओ सब विषय में जानकारी देल गेल छै जे जनकपुर में ई सब भ रहल छै। पांचम अध्याय में मिथिला के परिक्रमा के वर्णन कैल गेल छै, जे परिक्रमा के महत्व की छै, कोना परिक्रमा घूमै छै, एहि विषय में जानकारी देल गेल छै। और षष्ठम पृष्ठ अर्थात अंतिम जे अध्याय छै, अंतिम अध्याय, ओहि में यात्री के कर्तव्य की हेबाक चाही, ज्ञात के जे जानकारी सब केना हेबाक चाही, और दोसर जे जनकपुर के किछ इर्द गिर्द में जे तीर्थ स्थल सब छै, धनुषा धाम, गिरजा स्थान, एहि सब विषय में सेहो एहि पुस्तक में जानकारी देल गेल छै। हम सब अपने के ई पुस्तक के संग संगे एहि पुस्तक पर जे अपने सबके अध्याय कहलौं, जे एहि पुस्तक में अहाँ के 6टा अध्याय देल गेल छै। 6टा अध्याय में एहि पुस्तक में के जनकपुर के महत्व के दर्शायल गेल छै। बहुत रास जनकपुर के विषय में पुस्तक सब भेटै छै, मुदा जेना जेना जते इतिहास पढ़बै, जते अनुभव लेबै, ओते नीक बात। त ई पुस्तक कनी अपर्याप्त छै, अर्थात ई बुझ गेल हेबै जे कते वर्ष पुरान छै, ताहि दुआरे ई बहुत नहीं भेटै छै, नहिए के बराबर भेटै छै। हमरा ल ई दरभंगा से पोथी घर छै, ओ पोथी घर के मार्फत हम ई पुस्तक वो हमरा कहले जे हमरा ल 2-3टा पीस है, तो हम कहली जे ठीक छै, जते अहाँ के पीस है वो हमरा पठा दिया, तो वो हमरा पठा देलक। और हम सब प्रथम अध्याय में की देल गेल छै, कियाक त ई पुस्तक जे अपने के एकटा हमर सबके जे एहिसँ पहिले देखने हेबै वीडियो सब, जे हम सब ओहि पुस्तक के समग्र जे ई चीज विषय वस्तु भेल छै और ई पुस्तक भेटै छै, अहाँ खरीद क पढ़ि सकै छी। मुदा बहुत रास एहन पुस्तक छै जे अपर्याप्त छै, नहीं भेटै छै, प्राप्त नहीं भ रहल छै, तो हमर सबके प्रयास है जे वो पुस्तक के जे अध्याय अध्याय मतलब जते भ सके तो अपने सबके बीच में हम सब जानकारी दी, जानकारी राखी।
तो जनकपुर परिचय के प्रथम अध्याय में छै जे मिथिला शक्ति विरगिनता मुक्ता अद्भुत धाम आदि शक्ति परमेश्वरी पद कोटि प्रणाम। एहि श्लोक से ई पुस्तक के शुरुआत कयल गेल छै। गंगा आ हिमालय के मध्य में 84 कोस चौड़ा आ कोसी से गंडक धरि 96 कोस लंबा एक सुंदर देश जकर नाम मिथिला आ तिरहुत छै। जै के परा पूर्व में कोसी कमला बेलौती यमुनी भूसी गेरुका जलाद दूधमती बिघी बिरजा माढ़ा इच्छावती लखनदेई बागमती आ गंडकी ई 15टा नदी निर्मल जल से सिंचित रहैत अछि। ई क्षेत्र ई भूभाग श्रुति स्मृति प्रसिद्ध यह मिथिला के परंपरा एकटा जे क्षेत्र छै ई विख्यात छै। धर्मशास्त्र में मिथिला के वास मिथिला के दर्शन एवं मिथिला के नामोच्चारण सब बहुत पुण्य भेटै छै। और एहिठाम शरीर त्यागला के बाद अपन अर्थात शरीर त्यागला के बाद ओकरा परम पद के प्राप्त होइ छै। हिंदू धर्म में जे दू व्यक्ति के अलोक और परलोक दूटा सुधारक के बात करे छे त ठाम जे शरीर त्याग करे छे वो अहाँ के परम पद के प्राप्त होइ छे। उस समय में मिथिला के राजधानी जनकपुर के सीमा के पूर्व में जे सीमा के निर्धारण कयल गेल छै मिथिला के जनकपुर के सीमा छलै जे पूर्व में शिलानाथ एवं कपिलेश्वर अग्निय कोण में कुपेश्वर दक्षिण में कलानेश्वर पश्चिम में जलेश्वर उत्तर में क्षीरेश्वर तथा ईशान में मिथिलेश्वर शिव रक्षक के रूप में रहैत और एहि शिवलिंग के मंदिर सब अखनो विद्यमान अछि। एहिमे कपिलेश्वर और कुपेश्वर के छोड़ कऽ सकल मंदिर जते मंदिर छै से 5-5 कोस के दूरी में छै से पुस्तक कह रहल छै। फिर जेना जनकपुर के समीप में छै जे कपिलेश्वर तो वो कहने छै जे अन्य 5 कोस पर छै मुदा ई दूटा छोड़ कऽ दुर्ग किला अर्थात राजधानी के मध्य में दुर्ग किला छलै। चतुर्थ में महामुनि सबके कुटी छलै जेना पूर्व में विश्वामित्र दक्षिण में गौतम पश्चिम में वाल्मीकि आ उत्तर में याज्ञवल्क आश्रम छलै जे अखनो बहुत याज्ञवल्क आश्रम तो अखनो छै से ई पुस्तक कहि रहल छै। प्राचीन गौरव के विषय में कहल गेल छै जे जनक शिरध्वज के राज करैत रहैत आ जनकपुर के शोभा अभूतपूर्व छलै। केवल एहिठाम महल स्वर्ण सब जे अध्यात्मवाद पांडित्य सज्जन एहि सबके उपदेश अतुलनीय छलै से एहि पुस्तक में उल्लेख कयल गेल छै। संस्कृति विज्ञान अध्यात्मवाद सकल कला से एक प्रधान केंद्र ई जनकपुर छलै। दोसर छै जे जनकपुर तीर्थ के विषय में महाभारत के युद्ध के बाद ई स्थान जे एक किस्म से निर्जन वन में परिणत भऽ गेलै और सिद्ध महामुनि सब आबि के क्षेत्र में तपस्या केलखिन। वही के क्रम में चतुर्भुज गिरी आ सूर किशोर दास एलखिन और एहि संबंध में अनेक किंवदंती सब कहल जाइ छै जे कतौ इहो छै जे दुनू सहोदर भाई रहथिन सन्यासी रहथिन चतुर्भुज गिरी तो हुनका कहल गेल छै जे स्वप्न में भगवान एकटा बट वृक्ष के नीचा में हुनकर मूर्ति छै जे राजर्षि जनक के जाय के बाद शांति मानव के उद्धार के लेल विश्वकर्मा द्वारा ई बनायल गेल रहे ई मूर्ति। और ई मूर्ति सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के मूर्ति छै अंकित छै आ ओकरा अहाँ जाकर उखाड़ि कऽ पूजा करब और पूजा करब और तकर बाद परम पद के प्राप्ति हैत। और चतुर्भुज गिरी ओहिठाम आबि कऽ ओ जे मंदिर के उत्खनन करै छथिन अर्थात ओ कहै छथिन जे ई पुस्तक में चर्चा छै जे ओ तकर बाद ई ओ मंदिर के उत्खनन कऽ कऽ और संवत 1714 में मकवानपुर के राजा जे रहे से अनेकों बीघा जमीन सब चतुर्भुज गिरी के देलखिन और प्रथम विकास कारक जे जनकपुर के प्रसिद्धि फैलऽ लगलै अर्थात हुनका प्रथम विकास कारक के रूप में ई पुस्तक कहै छै जे ओ छलखिन। एहि संबंध में दोसर जे श्रुति छै जनश्रुति छै ओहू के एहि पुस्तक में उल्लेख कयल गेल छै अर्थात सूर किशोर दास जी के विषय में कहल गेल छै जे सूर किशोर दास के भी स्वप्न में ई भेटलै जे एकटा जंगल में स्वर्णमय मूर्ति छै और ई मूर्ति जैठाम
मिलत ओ हमर वास स्थान अर्थात जनकपुर हत और वैष्णव साहब अनेक वर्ष धरि खोजैत खोजैत सूर्यकिशोर दास जी सेहो खोजैत खोजैत एहिठाम आबि कऽ ओ पूर्ण कुटी बना कऽ और मूर्ति जे पैलखिन तकर बाद ओ अहाँके एहिठाम कुटी बना कऽ रहऽ लगलखिन। और जे अखनो धरि जानकी मन्दिरमे ई जे मंदिर में मूर्ति विराजमान है राम मंदिर और जे बहुत वर्ष तक दुनू मंदिर एकटा जे चल रहा है। और ई पुस्तक के समय में जे सातम जे परंपरा है महंत के तो ई जखन पुस्तक प्रकाशित भेले ओहि समय में जे पुस्तक के विषय में ई कहल गेल छै एहि पुस्तक में जे जखन शिष्य परंपरा गुरु परंपरा के एकटा अथी भेले त सातम पीढ़ी में विशंबर दास जे राम मंदिर के और जे जानकी मंदिर के भूमि के बंटवारा कलखिन आ दू भाग में विभाजित भ गेलै। अर्थात जे अखनो जनकपुर में देखबै जानकी पट्टी और राम पट्टी के नाम से जे छलै और 1790 में से आइ तक ई वही रूप से छै। अर्थात जे बंटवारा भेल छै तऽ राम पट्टी और जानकी पट्टी दूटा पट्टी के रूप में जनकपुर के विकास भेल छै ओ अहाँ के एहि पुस्तक में चर्चा कयल गेल छै। राम मंदिर के जे प्रबंध ओकर संचालन करबै जे सन्यासी करै छी जे अपने सबके बुझल हैत और जानकी मंदिर के बैरागी अर्थात वैष्णव पक्ष एके करै छथिन। तऽ ई विषय में जे एहि पुस्तक में चर्चा कयल गेल छै। तकर बाद जे विभिन्न एहिठाम जनकपुर के विकास के क्रम में मैनेजरी अड्डा सब खुजलै। ताहिके बाद महाराज चंद्र शमशेर के जे एहिमे बहुत रास इतिहास के जनकपुर के एकटा राजधानी के गौरव प्राप्त छै से सब। तकर बाद किछ अहाँ के जेना प्रजातांत्रिक आंदोलन के विषय में कनिक चर्चा कयल गेल छै। ताहिके बाद जे विभिन्न पुस्तकालय औषधालय है ना एहि सब में जानकी डिस्पेंसरी बैंक त्रिभुवन ग्राम विकास यही सब के विषय में भी सामान्य प्रथम अध्याय में जानकारी करायल गेल छै। और तकर बाद विक्रम संवत 1962 में नेपाल जयनगर के जे स्थापना भेला के बाद एहिठाम चहल पहल बढ़ल छै। और विक्रम संवत 1983 में कलकत्ता के बलदेव दास रामेश्वर दूधेवाला के जे द्रव्य से बीडी ब्रह्मचारी एक सुंदर धर्मशाला के निर्माण करेलखिन जे अपने सब बुझे देवे गोपाल धर्मशाला के नाम से प्रख्यात है। तो ई सब विषय में ये पुस्तक में देल गेल छै। अर्थात गहन रूप से एहि पुस्तक में जनकपुर के विषय में तो वही समय के अवस्था के विषय में अध्ययन तो नहीं है मुदा बहुत रास तथ्य पुस्तक में भेटत। तो हम सब आई सामान्य हिसाब से अपने के प्रथम अध्याय के पुस्तक के विषय में चर्चा केलहुँ। पुस्तक से अपने सब देख रहल छी जनकपुर परिचय जे हिंदी में छै हिंदी में प्रकाशित छै पुस्तक। तो हम सब अपने सबके प्रथम अध्याय में की छै कियाक तऽ विवाह पंचमी आबि रहल छै सब गोटे विवाह पंचमी में उल्लास में बना रहल छी। अयोध्या से बाराती चल चुकल छै जे विभिन्न ठाम से होइत जनकपुर में चल अतै। तो हम सब जनकपुर के भी बरियाती के सेहो तैयारी कर छी। वही संदर्भ में हमरा लागल जे जनकपुर के जे पुस्तक सब छै जनकपुर के संदर्भ जे विषय में लिखल गेल पुस्तक छै वो पुस्तक के विषय में किछ अपने सबके जानकारी दी। तो हम सब क्रमिक रूप से दोसर दिन फिर दूसरा अध्याय पर से बात करब लेकिन प्रथम अध्याय के आई हम सब जानकारी दिलौं अपने सबके बीच में। बेसी से बेसी हमारी जे वीडियो अछि वो अपने सब देख देब और जे अपन जे जनकपुर के जे छथि जे हिनका विषय में जानकारी उत्सुकता तो हुनका सबके बीच में सेहो शेयर कऽ कऽ जे जनकपुर के अपन गौरव अपन इतिहास अपन विषय में बुझबाक चाही और तकर बादे हम सब अपना के गौरवान्वित भऽ सकै छी। तो ई पुस्तक छोट छै पातर में छै करीब करीब अहाँ के देखबै तो ई पुस्तक 34 पेज के छै मुदा 34 पेज में हर एक पेज एकटा अपने में ज्ञानप्रद छै। तो हम सब प्रथम अपने सबके अध्याय में जे छलै से देलौं। हम सब दोसर अध्याय में दोसर की छै देल गेल ओ अपने सबके तकर बाद क्रमिक रूप से तेसर चारिम पाँचम छठम अध्याय तक के अपने सबके जानकारी देब। अपने सब हमरा सबके वीडियो के शेयर कर देब सब्सक्राइब कर देब। बेस्ता नमस्कार।